गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 8 मुस्कान के मोटी पाठ सीखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ एक चुटकुले के रूप में दिया गया है कि हमारे हिंदी साहित्य में पाठ और काव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि पाठ निबंध प्रकार के होते हैं, चरित्र का वर्णन के बारे में होते हैं, प्रसंग जीवन प्रसंग के बारे में होते हैं, आत्मकथा के रूप में, जीवनी के रूप में आता है, तो एकांकी के रूप में आता है, तो कभी चुटकुले के रूप में भी हमें लिया जाता है। इसी तरह काव्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो पाठ का नाम पर से ही आपको पता चल जाता है कि मुस्कान के मोती, मुस्कान यानी कि हास्य, कि हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है, कि हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भी भगा देती है। कि हास्य से हमारे मन में जो क्रोध आता है, जो हमें सतत चिंता रहती है, व्यक्ति निराशा में डूबा जा रहा है, अगर उसे एक हास्य का डोज मिल जाए तो उसका सारी निराशाएं दूर हो जाती है। साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है, कि हमारे जीवन को सुख देता है और हमारी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है। कि हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है, कि हमें हमारे आजू बाजू की दुनिया के देखेंगे तो उसमें से भी हमें हास्य मिल जाता है, कि विपुल सामग्री हास्य की उपलब्ध हो जाती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें, कि हम हास्य को पहचानना सीखें, कि हंसी कहाँ से हम ला सकते हैं। कहते हैं, एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। कि हास्य, कि जोर से हंसना, ये हमारे लिए तंदुरुस्ती के लिए अच्छी खुराक है। कि अभी तो मनुष्य इतनी उलझन में फंस गया है कि वो हंसना ही भूल गया है, तो उसे हंसने के लिए भी लाफ्टर क्लब में जाना पड़ता है, कि लाफ्टर में जाना पड़ता है और वहाँ वह ठहाका लगाता है ऐसा जोर का। तो हास्य तो हमारे जीवन के लिए खुराक के समान है। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं है। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं, कि हमारे दूर कर दर्द भी कहीं खो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। कि एक अच्छा चुटकुला हमारे दुख और दर्द को भी भगा देता है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं, कि पाठ का नाम है मुस्कान के मोती। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की चर्चा करेंगे। कि पहला चुटकुला है चिंटू। चिंटू कहता है, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? चाटा यानी तमाचा। पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। कि पिंटू क्या कहता है कि 15 દિવસ પહેલાં તેણે મને हिप्पोपोटेमस કહ્યો હતો। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो चिंटू क्या कहता है कि तुझे तो 15 दिन पहले उसने कहा था, तो फिर आज तुमने 15 दिन के बाद आज क्यों चाटा मारा? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। कि पिंटू क्या कहता है, मैं कल सर्कस देखने गया था, वहाँ मैंने कल ही हिप्पोपोटेमस देखा। कि उसे पहले तो पता ही नहीं था कि हिप्पोपोटेमस कैसा जानवर है, कैसा दिखता है। पर जब वह सर्कस देखने गया और वहाँ उसने हिप्पोपोटेमस देखा, तब उसे पता चला
कि हिप्पोपोटेमस कैसा है इसीलिए। तो પિન્ટુ શું કહે છે કે મેં ગઈકાલે સર્કસમાં હિપ્પોપોટેમસ જોયો મિત્ર। यार यानी मित्र, दोस्त। दूसरा, पति, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पति क्या कहता है अपनी पत्नी से कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। भुलक्कड़ यानी कि बहुत भूलने वाला, कि जिसको भूल जाने की आदत हो। तो भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला, उस जिसे भूल जाने की आदत है। पत्नी ने कहा वह कैसे, केवी रीते ते। पति ने कहा देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ। तो पति क्या कहता है अपनी पत्नी से कि जो हूँ एक नव पुस्तक खरीदी लाव्यो छूँ, जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके, कि जेનું નામ છે યાદ રાખવાની 1000 રીત। કે પતિ શું કહે છે પત્નીને કે હું એક નવું પુસ્તક ખરીદી લાવ્યો છું, જેનું નામ છે યાદ રાખવાની 1000 રીત के तरकीब। पत्नी ने कहा हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। पत्नी क्या कहती है कि अरे रे क्या हुआ। हाय राम, आ पुस्तक तो તમે 10મી વાર લઈને આવ્યા છો, કે એક વાર નહીં પણ 10મી વાર લઈને આવ્યા છો। भिखारी, भिखारी कहता है 1 रुपया दे दो साहब। भरत ने कहा कल आना। कि भिखारी भट्ट क्या कहता है कि भाई 1 रुपयो आपी दो साहेब। भरत कहे छे काले आवजो। भिखारी ने कहा कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। कि काले आवाना चक्कરમાં आ मोहल्लाમાં मारा लाखों रुपया फंसाया छे। कि सब बोलते रहते हैं कि कल आना कल आना कल आना कल आना, और कल आने के चक्कर में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। यानी कि काले आवाना चक्कરમાં मारा लाखों रुपया फंसाई गया छे। शिक्षक ने कहा रमेश से, रमेश 50 में से कितने काम करने से 5 बचेंगे। कि शिक्षक रमेश से क्या कहता है कि 50 में से कितने काम करने से 5 बचेंगे। रमेश ने कहा गुरुजी 0 निकाल दीजिए। कि 50 तो एक 5 है और बाजू में 0 है। तो रमेश क्या बुद्धि दौड़ाता है कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए, 5 रह जाएगा। कि हमारी गणतरी में ऐसा होता है नहीं, वो तो एक हंसने की बात है कि 50 में से 0 निकाल दीजिए, 5 रह जाएगा। सुशील ने कहा मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं। कि सुशील શું કહે છે કે મારા પિતાજી જ્યારે માચિસ બોક્સ ખરીદે છે ત્યારે બધી દીવાસળી ગણે છે। કે બધી જ દીવાસળી ગણે છે કે ઓછી તો નથી ને। કે गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता ने कहा मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। तब गीता क्या कहती है कि मारा पिताजी माचिस बॉक्स खरीदे छे त्यारे बधी दिवासळीओ सळगावीने जुए छे, कोई दिवासળી खराब तो नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों आवे ने हसो अहींया कि दिवासळीनी सળી जो आपणे सळगावी दઈએ तो दिवासળી पछी शुं काम लागवानी आपणने। एटले अहींया दरेक वातमांथी आपणने हास्यो उपजे छे।
सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? कि सुरेश क्या कहता है महेश से कि यह टायर कैसे पंचर हो गया, यानी कि આ ટાયર કેવી રીતે પંચર થઈ ગયું. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તો સાયકલ ચલાવો છો ને, તમને ખબર છે કે પંચર એટલે શું? પંચર એટલે કે આપણે ટાયરની ટ્યુબમાં કંઈ પણ ખીલો કે પથ્થર કે કોઈ પણ સળી અંદર વાગી જાય ત્યારે કાણું પડી જાય છે, અને કાણું પડી જાય એટલે ટાયરમાંની ટ્યુબમાં હવા રહેતી નથી, અને હવા રહી નહીં એટલે શું થઈ ગયું કહેવાય? પંચર થઈ ગયું કહેવાય. એટલે સુરેશ શું કહે છે કે આ ટાયર કેવી રીતે પંચર થઈ ગયું? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था. तो क्या बोलता है कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था, यानी कि एक कांचनी बाटली पर चढ़ी गયું હતું. सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? કે શું તને બાટલી ન દેખાય? કે ટાયર કેવી રીતે બોટલ પર ચડી ગયું, તને બાટલી નહીં દેખાય? તો महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया. महेश ने શું કહે છે કે શું કહું યાર, કે મિત્ર કે દોસ્ત, તે તો એ માણસના ખિસ્સામાં હતી જે મારી કારની નીચે આવી ગયો હતો. કે મારી કારની નીચે જે માણસ આવી ગયો તેના એ ખિસ્સામાં બોટલ હતી, એટલે મને કેવી રીતે દેખાય? विद्यार्थी मित्रों, अब चित्र देखिए और चित्र पर से भी कैसे हंसी निकलती है वह देखिए. कि चित्र में एक बोर्ड के ऊपर लिखा गया है कि आपके जूते बाहर निकालिए. क्या लिखा गया है? कि आपके जूते बाहर निकालिए. तब आदमी ने क्या किया? आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकालकर प्रणाम करता है. कि चित्र में दिखाई देता है ने कि आदमी कैसे प्रणाम करता है भगवान को मंदिर में जाकर, कि ऐसे प्रणाम करता है कि वह पूरा के पूरा सो जाता है और उसके पैर बाहर निकलते हैं, और जो बाहर निकलते हैं उस पैर में चूटे हैं. तो विद्यार्थी मित्रों, आ गई ना आपको भी हंसी कि मंदिर में लिखा है कि आपके जूते बाहर निकालिए, यानी कि जूते को बाहर निकालना है, लेकिन उसने क्या किया आदमी ने? कि बाहर निकलने के बजाय उसने जूते सहित पैर ही बाहर निकाल कर प्रणाम करता है. अब विद्यार्थी मित्रों, दूसरा चित्र देखिए, और दूसरा चित्र में क्या दिखाई देता है? कि यहाँ पर 10 सिर दिखाई देता है, और वह आदमी क्या कहता है? डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है, पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए. कि आदमी क्या कहता है? कि डॉक्टर साहब, मारा माथाમાં દુખે છે, પરંતુ મને ખબર નથી પડતી કે મારા કયા માથામાં મને દુખે છે. તમે જ એનો इलाज करो कि सारवार करो. इलाज यानी कि सारवार. तो विद्यार्थी मित्रों, आ गई ना हंसी कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो उसके किस सिर में दर्द हो रहा है. अब विद्यार्थी मित्रों, अपना लास्ट वाला चित्र, हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा. कि मनुष्य क्या करता है? हाथी पर शीर्षासन. अब हाथी की बारी. अब किसकी बारी? हाथी की. हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है. कि अब हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना
चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। क्या आप अब हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इस चित्र को उल्टा करके देख सकते हैं। कि विद्यार्थी मित्रों, देखो कितना हास्यास्पद है यह चुटकुला। कि हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे वह सचमुच असंभव है। वह संभव है कि हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन कर सकता है। मनुष्य हाथी के ऊपर शीर्षासन कर सकता है और हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन कर ही नहीं सकता। असंभव है और हास्यास्पद है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि यह चुटकुले हमें कितना हास्य उपजाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको दिए गए चुटकुले और जो चित्र इस पाठ में दिए गए हैं इस इकाई में, उसको चिपकाना है अपने कॉपी बुक में और लिखना भी है।